हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रो द हेवन सीजन 6 का लास्ट एपिसोड। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेशक सीजन 6 एंड हो चुका है, लेकिन सीजन 7 भी फौरन से शुरू होने वाला है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जावियन और फेंगली पवेलियन का मामला सॉल्व करने के लिए मिस फेंकानिर और जावियन के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जिस फाइट के दौरान हमें जानने को मिलता है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए वह खुद को ताकतवर करके जावियन से फाइट करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ जावियन भी किसी से कम नहीं था। वो बिना हारे अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ मिस फेंकाइनी से फाइट करता रहा, जिसके लास्ट में हम देखते हैं कि जावियन ने आखिरकार मिस फेंकाइनी को हरा दिया। लेकिन इस फाइट के दौरान मिस फेंकाइनी का हाथ गलती से जावियन की स्टोरी रिंग से टच हो जाता है, जिससे मिस फेंकाइनी को मालूम हो चुका था कि जावियन की स्टोरी रिंग में फिनिक्स ब्लड एसेंस है, जो फिनिक्स ड्राइव तो कभी किसी को लेने नहीं देता है। इसलिए वो भड़कते हुए जावियन से कहती है कि तुमने हमारे फिनिक्स क्लान का कुछ चुराया है, फौरन से वो हमारे हवाले कर दो। पर दूसरी तरफ जावियन अपने फेम का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड एसेंस को छुपा देता है। साथ ही साथ वो मिस फेंकाइनी से कहता है कि चाहे तो तुम मेरी तलाशी ले लो, यू बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। जिसकी वजह से मिस फेंकाइनी एक सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियन की पूरी बॉडी को चेक करना शुरू हो जाती है। अब आगे यह नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस फेंकाइनी जावियन की बॉडी को चेक कर रही थी और उसकी पूरी बॉडी स्कैन करने के बावजूद भी मिस फेंकाइनी को यहाँ पर जावियन की बॉडी में से कुछ नहीं मिला। इसलिए तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और जावियन से कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुमने वो ब्लड एसेंस कहाँ पर छुपा दिया। जो सुनकर तो पीछे मौजूद मास्टर फेंग जियान भड़कते हुए कहते हैं कि मिस फेंकाइनी, तुम यहाँ वहाँ की बातें करना बंद करो। अगर तुम इसी तरह की फजूल बातें करती रहोगी तो मजबूरन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, क्योंकि तुमने एक तो बिना वजह मेरे डिसाइपल पर इल्जाम लगाया और अब जब तुम्हें उसके पास से कुछ नहीं मिला तो तुम उस पर एक और इल्जाम लगाना शुरू हो गई। इवन की मास्टर ली भी यहाँ पर जानते थे कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो मिस फेंकाइनी से कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी। तो मिस फेंकाइनी के पास कुछ नहीं बचता और वो पलटते हुए वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन जाने से पहले जावियन से बोलती है कि ये मत सोचना कि यह सब कुछ इतनी आसानी के साथ खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जावियन मिस फेंकाइनी तो जाता हुआ देखकर कहता है कि वैसे तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, तुम तो फेंगली पवेलियन की चीफ डिसाइपल हो ना। पर चीफ डिसाइपल कभी भी अपनी कही हुई बात से नहीं पलटते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें फेंगली पवेलियन की इज्जत की जरा से भी परवाह नहीं। मिस फेंकाइनी तो यहाँ पर जावियन की यह बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गई। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ अरीना से बाहर मौजूद लोग आपस में बातें करना शुरू हो गए। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि मिस फेंकाइनी ने वादा किया था कि अगर जावियन के पास कुछ नहीं मिला तो वो सबके सामने उससे माफी मांगेगी, लेकिन अब वो जावियन से माफी मांगे बगैर ही वहाँ से जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब फेंगली पवेलियन के लोग की जुबान का कोई वैल्यू नहीं और उन लोगों की बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। मिस फेंकाइनी भी ये सारी बातें सुन रही थी और इसलिए वो मजबूरी में आकर जावियन से कहती है कि मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि आज के दिन जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। यहाँ न चाहते हुए भी मिस फेंकाइनी माफी मांगकर वहाँ से रवाना हो गई। जिसके बाद मास्टर फेंग जियान सामने की तरफ आते हुए कहते हैं कि एल्डरली, जैसा कि ये कंपटीशन खत्म हो चुका है, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक जावियन इस फाइट को जीत चुका है, तो वक्त आ चुका है कि आप सबके सामने रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दो। जो सुनकर तो एल्डरली एक लंबी सांस लेकर जावियन से कहते हैं कि जावियन, क्योंकि तुमने मिस फेंकाइनी को हरा दिया और खुद को साबित कर लिया, इसलिए लॉर्ड जियान की वजह से मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने फ्यूचर में हमारी 3000 थंडर टेक्निक को किसी और को दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिस पर तो जावियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान एक बार फिर से आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि हाँ, इन चारों क्लान के बीच एक बार फिर से इस कंपटीशन ने यह साबित कर दिया कि फेंगली पवेलियन इस बार भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिसका मतलब यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी फेंगली पवेलियन हमारे चारों क्लान का लीडर होगा। यहाँ यह बात सुनकर मास्टर ली को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान कहते हैं कि क्योंकि अब यह कंपटीशन खत्म हो गया है, इसलिए मुझे वापस से अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन चलना होगा। मुझे माफ करिए जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं।
यह सब कहते हुए मास्टर फेंगजियान यहाँ जावियन को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ उन लोगों को जाता देखकर मास्टर लिंग यहाँ पर एक बार फिर से सवाल करते हुए कहते हैं कि मिस फेंगकाइनी, क्या तुमने सच में उस लड़के की बॉडी में एशियन फिनिक ब्लड एसेंस महसूस किया था? जिस पर मिस फेंगकाइनी जवाब देते हुए कहते हैं कि दूसरी बात सर्च करने पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पाई। मास्टर ली को एक बात तो समझ आ गई थी कि जावियन बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है, उसने जरूर किसी तरह की चालाकी की होगी। इसलिए वो मिस फेंगकाइनी से कहते हैं कि हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए फेंगली पवेलियन चाहकर भी इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्टार फॉलिंग पवेलियन उसका साथ दे रहा है। लेकिन अगर तुम ये खबर अपने एशियन फिनिक्स डीमन क्लान भिजवा दो तो उसके बाद हम लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा, और डीमन फिनिक्स क्लान की मदद के बाद हम लोग स्टार फॉलिंग पवेलियन से भी नहीं डरते, उन्हें भी हम लोग आसानी के साथ हरा पाएंगे। यहाँ इन लोगों के यह सब कहने के बाद सीन चुप होकर दूसरी तरफ जावियन पर आ गया, जो कि अपने दोस्तों के साथ स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ही उसके दिल में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा, जो देखकर तो लिंगटेन और मास्टर फेंगजियान जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लग चुकी है क्या? जिस पर तो जावियन कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन मास्टर फेंगजियान समझ जाते हैं, इसलिए वो जावियन को लेकर एक पहाड़ी गुफा के अंदर आ जाते हैं ताकि जावियन वहां पर बैठकर खुद को हील कर सके। दूसरी तरफ लिंटन यहाँ मास्टर फेंगजियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर जावियन को हुआ क्या। तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन ने अपनी बॉडी से एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस के 3 ड्रॉप बाहर निकाल लिए, जिसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा हाई थी। ये देखकर तो उन तीनों को ही झटका लगा, क्योंकि तीनों ने ही उम्मीद नहीं की थी कि जावियन के पास सचमुच एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद होगा। मास्टर फेंग समझ गए थे कि जावियन के पास एशियन ब्लड फिनिक्स एसेंस पहले से ही मौजूद था, लेकिन उसने इसे अपने वेस में इंजेक्ट कर लिया था और साथ ही साथ अपने फ्लेम से उसे हाइड भी कर लिया था, जिस वजह से मिस फेंगकाइनी इस ब्लड एसेंस को ढूंढ नहीं पाई थी। लेकिन दूसरी तरफ मिस किंग जिया कहती है कि ये ब्लड एसेंस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मुझे नहीं लगता कि जावियन अभी तक इतना पावरफुल हुआ है कि वो एक डोजो लेवल की एशियन बीस्ट के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर सके। यह उसकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर मास्टर फेंगजियान भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोगों की किस्मत अच्छी है जो कि मिस फेंगकाइनी को यह ब्लड एसेंस वहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि डीमन फिनिक्स का कभी ऐसा होने नहीं दे सकता कि वो एक एशियन बीस्ट लेवल का ब्लड एसेंस किसी भी इंसान के हाथों में जाए। एक बार यह चीज सब लोगों के सामने साबित हो जाती तो पूरा का पूरा एशियन डीमन फिनिक्स कार्ड ही जावियन के पीछे पड़ जाता, जब तक वो जावियन को जान से न मार डाले। यहाँ ये सारी बातें बोलने के बाद मास्टर फेंग वहाँ पर मौजूद लिंटन और किंग जिया से कहते हैं कि यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसके बारे में किसी को भी मालूम ना हो, यह हमारे बीच ही सीक्रेट रहेगा। जिस पर तो वो लोग एग्री हो गए थे, लेकिन लिंटन अभी भी मास्टर फेंग जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि जिस पर मास्टर फेंग जिया जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जावियन के पास इस ब्लड एसेंस के सिर्फ 3 ड्रॉप नहीं थे, बल्कि वो इससे ज्यादा ड्रॉप अपने पास रखता था और अभी भी उसकी बॉडी में कई सारे ड्रॉप मौजूद होंगे। और अफसोस की बात तो यह है कि जावियन ने मिस फेंगकाइनी से खुद को बचाने के लिए ये ब्लड एसेंस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था। इस ब्लड एसेंस को फोर्सफुली अपनी बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एक डोजो लेवल का वॉरियर तो कभी भी कर नहीं सकता, जावियन के लिए ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन अपने मन में सोच रहा था कि क्या हुआ अगर मैं यह ब्लड एसेंस अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं इसी एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर फिक्स करते हुए अब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं खुद को पहले से भी ज्यादा ताकतवर कर सकता हूँ। यहाँ यही सोचते हुए जावियन ने अपनी बॉडी के अंदर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी ब्लड एसेंस थे उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उन्हें एक फर्नेस के अंदर कैद करके फिक्स कर लिया। जिसके बाद अब बारी थी इस ब्लड एसेंस को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की, क्योंकि ब्लड एसेंस बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मूव कर रहा था। इसलिए हमने देखा कि जावियन अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन ब्लड एसेंस को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू हो गया, जो तरीका काम भी कर रहा था। जावियन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि उस ब्लड एसेंस से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जावियन को एक बार फिर से तकलीफ होने लगी। मास्टर फेंगजियान समझ गए थे कि जावियन को ये तकलीफ क्यों हो रही है। दूसरी तरफ मौजूद यहाँ मिस किंग जिया यहाँ बताती है कि बेशक ये एशियन बीस्ट का ब्लड एसेंस किसी भी इंसान को कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अगर उस इंसान की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हुई कि वो इस एनर्जी को बर्दाश्त न कर पाए तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती है। जावियन को भी ये बात मालूम थी, इसलिए वो अपने मन में कह रहा था कि
नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा और साथ ही साथ फियर्स है। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जबकि बाहर की तरफ मौजूद यहाँ लिंटन किंग जिया से बातें सुनते हुए कहता है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोग इतने बड़े स्टार फॉलिंग पवेलियन से बिलोंग करते हो, यकीनन तुम लोगों के पास ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिसकी मदद से हम लोग जावियन को बचा सके। जिस पर किंग जिया जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, एक रास्ता तो है, अगर हम लोग बाहर से फोर्सफुली जावियन की बॉडी में इस ब्लड एसेंस को रिमूव कर ले। लेकिन यह काम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर हम लोगों ने यह काम किया तो हो सकता है कि जावियन को इससे भारी नुकसान झेलना पड़े और उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर अपनी सारी कल्टीवेशन खो दे। यहाँ मास्टर फेंग जियान जवाब देते हुए कहते हैं कि इसलिए हम लोग जावियन की मदद नहीं कर पाएंगे। खड़े होने के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को यह सारा का सारा काम जावियन पर ही छोड़ना होगा और अभी के लिए हम सिर्फ अच्छे की ही उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, यह सारी बात कहते हुए मास्टर फेंग जियान किंग जिया और लिंगटेन से कहते हैं कि तुम दोनों इस गुफा से बाहर जाते हुए इस पहाड़ी की हिफाजत करो। कोशिश करना कि यहाँ आसपास कोई भी ना आ पाए। तब तक मैं देखता हूँ कि मैं जावियन की कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ मास्टर फेंग जियान की सारी बातें सुनकर किंग जिया और लिंटेन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जो कि इस पहाड़ी के बाहर आकर फौरन से उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर चुके थे। जबकि पहाड़ी के अंदर मौजूद जावियन अभी भी लगातार उस ब्लड एसेंस को एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ इसकी वजह से जावियन की वेन्स में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। जावियन का डीएनए उस एनर्जी की वजह से बहुत ही मैनिपुलेट हो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और जोरों के साथ वो यहाँ पर चिल्लाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन के चिल्लाने की वजह से सोनिक डोज स्किल भी क्रिएट हो गई थी। मास्टर फेंग जियान बेशक उस सोनिक डोज स्किल से इम्प्रेस हुए, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में सोचते हैं कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, जावियन इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन की बॉडी में मौजूद वो एनर्जी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही थी। जावियन की बॉडी पर रेड कलर के मार्क्स बनना शुरू हो गए। वो तकलीफ में होते हुए कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं ज्यादा देर तक इस एनर्जी को बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। यहाँ ये कहते साथ ही अचानक ही हम देखते हैं कि जावियन की बॉडी से एशियन फिनिक ब्लड एसेंस की एनर्जी फोर्सफुली बाहर आना शुरू हो गई, जो देखकर तो मास्टर फेंग जियान कहते हैं कि अफसोस की बात, अब जावियन की बॉडी ज्यादा देर तक इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे पास उसे बचाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस तरह इंटरफेयर करने की वजह से बेशक जावियन की सारी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट मैं जावियन को जिंदा तो रख सकता हूँ। अपने दोस्त के लिए मुझे यह करना ही होगा। यह सब कहते हुए मास्टर फेंग जियान अपनी पावर्स एक्टिवेट करके बीच में इंटरफियर करने ही वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जावियन ने अचानक ही अपने फिनिक्स बोन्स विंग्स एक्टिवेट कर लिए, जिसे देखकर तो मास्टर फेंग जियान को झटका लगा। उन्हें तो यह देखकर यकीन ही नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी को उस फिनिक्स विंग्स की तरह डाइवर्ट कर दी, क्योंकि ये बोन विंग्स उसी फिनिक्स की बॉडी के एक हिस्सा है। इसी वजह से वो ब्लड एसेंस वाली एनर्जी जावियन आसानी के साथ उस विंग्स में स्टोर कर पा रहा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर आखिरकार फिनिक्स ब्लड एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया, जो कि उस पहाड़ को भी चीर देता है। लेकिन इस बड़े एनर्जी ब्लास्ट के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि जावियन ने सक्सेसफुली उस ब्लड एसेंस की एनर्जी को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लिया था। बेशक जावियन ने उस सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर पाया, लेकिन उसने बहुत सारी फिनिक्स एनर्जी अपने विंग्स में स्टोर कर ली थी। मास्टर फेंग तो यह देखकर जावियन से इम्प्रेस हो चुके थे, क्योंकि अगर जावियन अपना दिमाग लगाकर यह टेक्निक इस्तेमाल न करता तो अब तक तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो चुकी होती। जबकि साथ ही साथ मास्टर फेंग जियान यह देखकर भी काफी ज्यादा हैरान थे कि जावियन के पास इतनी कीमती ट्रेजर्स मौजूद है। हाँ, बेशक अगर इन ट्रेजर्स के बारे में फिनिक्स क्लान को मालूम हुआ तो जावियन की जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन जावियन है ही इतना बहादुर कि उस पे प्राउड तो करना बनता है। यहाँ मास्टर फेंग यह सब कह रहे थे। दूसरी तरफ जावियन फौरन से अपनी जगह पर खड़े होकर कहता है कि मास्टर फेंग, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा नहीं था कि यह सब इस तरह हो जाएगा। जिस पर तो मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने सक्सेसफुली उस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, यही सबसे अच्छी बात है। जिस पर जावियन भी मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान सवाल करते हुए पूछते हैं कि जब तुम तकलीफ में थे तब मैंने देखा कि तुमने एक सोनिक डोज साउंड क्रिएट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सोनिक डोज स्किल हो सकती है। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बेशक मेरे पास ड्रैगन रोड टेक्निक पहले से मौजूद थी, लेकिन एशियन फिनिक्स ब्लड एसेंस की एनर्जी के साथ कंबाइन होकर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। मैंने भी उसकी उम्मीद नहीं की थी। यह तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो गया। जो सुनकर तो मास्टर फेंग जियान ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो जावियन से कहते हैं कि चलो, अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और आगे से तुम खुद के साथ और ज्यादा केयरफुल रहना। तुम अपने डीमन फिनिक्स क्लान वाले इन ट्रेजर को इस्तेमाल सब लोगों के सामने नहीं कर
वरना तुम्हारी जान बहुत ही खतरे में आ सकती है। जावेन भी मास्टर फेंग की सारी बातें सुनकर यह बात तो अच्छे से जानता था कि हाँ, वो इन सब चीजों के बारे में डीमन फिनिश कान को कभी भी मालूम होने नहीं दे सकता। लेकिन अचानक ही जावियन में पत्थर को भी चीर रही थी, जो देखकर तो जावियन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि अब मेरे बोन विक्स की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आखिर तुम किस तरह की कल्टीवेशन कर रहे हो? जो सुनकर तो जावियन सिर्फ मुस्कुराता है। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जियान जावियन को देखकर कहते हैं कि जावियन, मुझे तुम्हारे मास्टर चैन के बारे में सब कुछ जानना है। दोस्तों, मास्टर यालो का ओरिजिनल नेम ही यावचन है। जावियन भी मास्टर फेंग को मास्टर यालो की रिंग मिली। उसके बाद मास्टर यालो ने जावियन के लिए क्या कुछ किया। उनका वक्त अच्छे से गुजर रहा था और आखिर तक वो स्टोरी बताता है कि कैसे मास्टर यालो जावियन को बचाने के लिए सोल ऑफ हॉल के हाथों कैप्चर हो गए। मास्टर फेंग को तो यह सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ गया और वो अपने पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि आखिर हॉल ऑफ सोल की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरे दोस्त को कैसे टॉर्चर किया। साथ ही साथ मास्टर फेन को यहाँ हान फेन के बारे में भी मालूम हो चुका था कि कैसे उसने अपने मास्टर यालो को धोखा दिया। इसलिए वो गुस्साते हुए कहते हैं कि यान फेन कमीना, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आखिर अपने मास्टर को धोखा कैसे दे सकता है? आकर ऑर्डर भिजवा दो, मुझे हान फेन जल्द से जल्द चाहिए। वो मरने की भीख मांग रहा हो लेकिन हम उसे मौत नहीं देंगे। यहाँ मास्टर फेंग को यह गुस्से में देखकर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने मास्टर का बदला ले चुका हूँ। मैंने हान फेन को ऑलरेडी जान से मार डाला है। उसके बाद सिर्फ उसका सोल का एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा है। ये कहते साथ ही जावियन अपने पास से शीशी निकाल चुका, जिसके अंदर उसने हान फेन की सोल को कैद कर रखा हुआ था। यहाँ ये सब कहते हुए जावियन ने हान फेन की सोल को शीशी से बाहर निकाल लिया। जहाँ हान फेन बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि जावियन, आखिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि बस करो, अब मुझे यहाँ से जाने दो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक वहीं पर पास में मौजूद मास्टर फेंग हान फेन को एक बार फिर से देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो अपने पावर्स अनलिस्ट करते हुए कहते हैं कि कमीने इंसान। मास्टर फेंग को यूं गुस्से में देखकर तो हान फेन समझ गया था कि अब उसकी खैर नहीं, वो जावियन से भी उसका बुरा हसन कर सकते हैं। इसलिए वो फौरन से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन पीछे की तरफ मास्टर फेंग उस पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक करते हैं, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अटैक पहाड़ों तक को चीर देता है। हान फेंग तो काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन मास्टर फेंग ने उसे जानबूझकर हिट नहीं करा था। कहते हैं कि घटिया इंसान, वो मास्टर जो कि तुमसे इतना प्यार करता था, आखिर तुमने अपने मास्टर को ही धोखा क्यों दिया? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह कहते साथ ही मास्टर फेंग अपनी पावर्स एक्टिवेट कर चुके थे ताकि वो यहाँ हान फेन को जान से मार डाले। लेकिन जावियन मास्टर फेंग को रोकते हुए कहता है कि अभी उसे जान से मारने का कोई फायदा नहीं, मुझे उसकी जरूरत है ताकि मैं उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकूं, क्योंकि यही कमीना इस वक्त जानता है कि मास्टर यालो को कहां पर बंदी बना कर रखा हुआ है। जो सुनकर तो हान फेन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मास्टर यालो कहाँ पर है। हान फेंग तो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि उसे तो बोलना भी नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मास्टर फेंग गुस्सा होते हुए सवाल करते हुए पूछते हैं कि तो बताओ, इस वक्त मेरा दोस्त कहाँ पर मौजूद है और मुझे सब कुछ सच ही बताना। जिस पर हान फेंग जवाब देते हुए कहता है कि वो जंग जाओ के वेस्टर्न रीजन में मौजूद एक मिंगडी सिटी के सोल ऑफ हॉल के ब्रांच में है। ये स्मिता, बताओ कि आखिर उस ब्रांच में इस वक्त कितने लोग मौजूद होंगे? जिस पर हान फेंग झूठ बोलते हुए कहता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही मास्टर मौजूद होगा। लेकिन यह सुनकर मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे भी हॉल ऑफ सोल के बारे में यह बात तो अच्छे से मालूम है कि उनके हर एक ब्रांच में 2 सेम लेवल के मास्टर हमेशा मौजूद होते हैं, ताकि उस जगह को गार्ड लोगों ने यावचेन को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है। तो यकीनन वहाँ पर तो 2 से ज्यादा एल्डर उस जगह को गार्ड कर रहे होंगे। आखिर तुमने दोबारा मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी ये इवल हरकतें अभी तक खत्म नहीं हुई। तुम चाहते हो कि हम लोग वहाँ पर बिना तैयारी की जाते हुए मारे जाए? हान फेन, मुझे तो तुम्हारी मेरी नजरों से हटा लो, वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। हो सकता है कि ये फ्यूचर में तुम्हारे किसी काम आ जाए। जो सुनकर तो जावियन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। साथ ही साथ जावियन यहाँ मास्टर फेंग से सवाल पूछते हुए कहता है कि आखिर आपको हॉल ऑफ सोल के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम? क्या आप और मास्टर पहले भी हॉल ऑफ से भिड़ चुके हो? जिस पर मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने कई सालों पहले अजीब सा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें उन लोगों को कई सारे अल्केमिस्ट की जरूरत थी। उन्होंने मास्टर यालो को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जब मास्टर यालो उनके साथ एग्री नहीं हुए तो तब से ही वो यकीनन मास्टर यालो के पीछे पड़ चुके होंगे। यह सारी बातें सुनकर जावियन मास्टर यालो को बारे में सोचते हुए इमोशनल होकर कहता है कि और वो कभी भी स्टार फॉलिंग पवेलियन नहीं आए। जिस पर मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि
बेशक ये वही मेरा दोस्त यावचन है। यावचन और मैंने मिलकर स्टार फॉलिंग पवेलियन को बनाया था। वो कई सालों पहले हमें छोड़कर चला गया था और मैं उसी उम्मीद में इंतजार करता रहा कि एक दिन वो वापस आएगा। मैंने अब तक स्टार फॉलिंग पवेलियन की चीफ एल्डर की पोजीशन किसी को नहीं दी, क्योंकि स्टार फॉलिंग पवेलियन की चीफ एल्डर पोजीशन सिर्फ मास्टर यालो को बिलोंग करती है और हमेशा वो मास्टर यालो की ही रहेगी। यहाँ अपने दोस्त के बारे में याद करते हुए मास्टर फेंग कहते हैं कि हमें मास्टर यालो को जल्द से जल्द बचाना होगा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ एक्शन लेना होगा। साथ ही साथ इस बारे में हम लोगों को किसी को भी पता नहीं लगने दे सकते, वरना ऑल ऑफ सोल मास्टर यावचन को कहीं और ट्रांसफर कर देगा। और एक बार मास्टर यालो की लोकेशन चेंज कर दी, उसके बाद उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए यह बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। जो सुनकर तो जवियन परेशान होते हुए कहता है कि अगर हम लोगों ने और ज्यादा देरी की तो इससे मास्टर यालो की जान खतरे में आ सकती है। लेकिन मास्टर फेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे पहले किसी को चुपके से हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच में भिजवाऊंगा, ताकि हम लोग पहले वहाँ की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम कर सकें। और जहाँ तक मास्टर यालो की जिंदगी की बात है तो वो अल्केमी में सबसे बेस्ट है और हॉल ऑफ सोल किसी भी तरीके से अल्केमिस्ट को इतनी आसानी के साथ जान से नहीं मारेगा, क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है। लिंटन भी जावियन के पास आकर भरोसा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल ठीक होंगे। दूसरी तरफ मास्टर फेंग यहाँ जावियन को बताते हैं कि अब मुझे वापस से स्टार फॉलिंग पवेलियन जाना होगा। मेरे दोस्त बताओ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे या फिर तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे आपके साथ चलकर अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल मुझे डांटा सिटी जाना होगा, क्योंकि पील टावर में मुझे अपने दोस्तों से जाकर मुलाकात करनी होगी। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पील टावर का नाम सुनकर तो मास्टर फेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मास्टर यावचन भी एक बार पील टावर कंपटीशन में चैंपियन रह चुके हैं। यकीनन तुम भी वहाँ पर कंपटीशन के लिए जा रहे होगे। उनका डिसाइबल होने की वजह से तुम्हें उस कंपटीशन को हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि तुम उनके रेपुटेशन को यूं ही खराब नहीं कर सकते। पर साथ ही साथ मास्टर फेंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हें वहाँ सिर्फ 3000 बर्निंग फ्लेम भी चाहिए। सही कहा ना मैंने? जो सुनकर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जब हम मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए जाएंगे तो हमारा मुकाबला वहाँ पर कई सारे ताकतवर लोगों से होगा और उन्हें बचाने के लिए मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम जल्द से जल्द हासिल करनी होगी। मास्टर फेंग को जावियन के इरादे काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए वो फौरन से अपने पास से जेड क्रिस्टल निकालकर यहाँ जावियन के हवाले करते हुए कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो इस जेड क्रिस्टल को तोड़ देना, और अगर मैं तुम्हारे पास हुआ तो जल्द से जल्द तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। जो सुनकर तो जावियन यहाँ मास्टर फेंग का शुक्रिया अदा करता है। मास्टर फेंग दूसरी तरफ जावियन की तरफ आते हुए कहते हैं कि मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम अपने मास्टर की बहुत ही इज्जत करते हो। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरे मास्टर ही नहीं बल्कि मेरे फादर की जगह पर है, वो जिंदा खड़ा हो पाता। यहाँ जावियन की बातें सुनकर मास्टर फेंग को बहुत ही अच्छा लगता है और वो जावियन से कहते हैं कि फिर तो तुम्हें अपने टीचर को हर हाल में बचाना होगा, जिस काम के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करने वाला। एक बार हम लोगों को मालूम हो गया कि वहाँ पर कितने सारे मास्टर मौजूद हैं, तो हम लोग अच्छी सी प्लानिंग करते हुए मास्टर यालो को बचाने के लिए चले जाएंगे। जावियन, जब एक बार मुझे यह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तब मैं तुम्हें खबर भिजवा दूंगा और हम दोनों मिलकर तुम्हारे मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। अभी के लिए तुम यहाँ से डांटा सिटी के लिए जा सकते हो, और याद रखना अगर डांटा सिटी में तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो के लिए जरूर आएगा। जो सुनकर तो जावियन यहाँ मास्टर फेंग का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो लिंटन को लेकर वहाँ से अपने सफर के लिए रवाना हो गया। जबकि जावियन को जाता हुआ देखकर मास्टर फेंग अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि यावचन, इस बार तुमने डिसाइबल चुनने में काफी अच्छा फैसला लिया। यह लड़का तुम्हारी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और तुमसे बहुत ही प्यार करता है। अब दोनों चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जरूर बचा लेंगे। यहाँ ये सारी बातें कहने के बाद मास्टर फेंग मिस किंग जिया को लेकर वहाँ से स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। इस करता हूँ कि तुम लोग सही सलामत अपनी जगह पर पहुँच गए होगे। मैं जल्दी तुम लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ टेंगली यहाँ जावियन से कहता है कि हम दोनों पील टावर की तरफ जा रहे हैं, जो कि डांटा सिटी में मौजूद है। डांटा सिटी इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा अल्केमिस्ट मौजूद होंगे। क्या तुम जानते हो कि डांटा सिटी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है? वहाँ तक अगर हम लोग यूं ही उड़ते जाने लगे तो हो सकता है कि हमें पूरा महीना लग जाए। जो सुनकर तो जावियन यहाँ लिंटन को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी से ही डर गए? मैं तो तुमसे पहले ही पहुंच जाऊंगा। यह कहते ही जावियन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लिंटन के पास भी दूसरा हमारा यह सीजन यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद सीजन 7 का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा, जिसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।